सभी को राम राम। आज देखेंगे चित्र शैली के बारे में कि कहाँ कहाँ की कौन कौन सी चित्र शैलियाँ प्रसिद्ध हैं। तो आप चित्र शैली से समझ गए होंगे कि चित्र बनाते थे और उन चित्रों से पहचान की जाती थी कि ये चित्र कहाँ के बने हुए हैं। आपसे पहला दिया है कि कोटा चित्र शैली। कोटा चित्र शैली जो है इसमें नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे डायरेक्ट विशेषता आएगी कि नारियों के शिकार करते हुए चित्रों को किस शैली में दर्शाया गया, कोटा के अंदर। फिर आता है बूंदी चित्र शैली। बूंदी के अंदर पशु पक्षियों के चित्रण का वर्णन किया गया है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न आता है किस चित्र शैली में पशु पक्षी हैं और भित्ति चित्र हैं। अगर भित्ति चित्र आ जाए ना तो भी बूंदी होता है, और पशु पक्षियों का चित्रण बोले तो भी बूंदी। तो बूंदी के अंदर पशु पक्षियों का चित्रण दर्शाया गया है। शेखावाटी चित्र शैली जो चूरू झुंझुनू सीकर में आती है। महिलाओं के बालों की ललाट का एक और अंकन, यानी महिलाएं जो होती है इनके बालों के दृश्य के बारे में दिखाया जाता है शेखावाटी चित्र शैली में। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डायरेक्ट याद कर दीजिए। शेखावाटी चित्र शैलियों में महिला के बालों के ललाट को दर्शाया जाता है। उनियार चित्र शैली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो उनियार चित्र शैली, उनियार जो चित्र शैली है ये आपकी टोंक के अंदर है। तो उनियार के अंदर शिकार के चित्रों पर प्रतिबंध दिखाया गया है। बूंदी में तो चित्र दिखाए गए हैं पशु पक्षियों के, कोटा में चित्र नारियों के शिकार करते हुए, और इसमें शिकार पर प्रतिबंध लगाते हुए दिखाया गया है उनियार के अंदर। और उनियार जो चित्र शैली है वो टोंक और कोटा के क्षेत्रों की है। फिर आते हैं अलवर। अलवर के अंदर बसलो चित्रण, योगासन व गणिकाओं के वेश्यावर्तियों का कामसूत्र, यानी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा किस चित्र शैली में वेश्यावर्ती का चित्रण किया गया है। तो अलवर चित्र शैली में वेश्यावर्ती नारियों का चित्रण किया गया है। उनियार जो टोंक कोटा की है, शिकार के चित्र पर प्रतिबंध दिखाया गया है। फिर है देवगढ़। देवगढ़ चित्र शैली के चित्रकार डॉक्टर श्रीधर अंगारे ने इसके बारे में बताया था, और देवगढ़ चित्र शैली जो है वो सिरोही क्षेत्र की है। फिर आगे चल के जयपुर चित्र शैली, वेरी इंपॉर्टेंट है जयपुर वाली। पोर्ट्रेट चित्र आदम कद, पोर्ट्रेट चित्र आदम कद का आपको डायग्राम दिखाया जाता है, एक चित्र दिखाया जाता है जिसमें पूरे व्यक्ति का, राजा का चित्र बना हुआ है खड़े का। तो आपसे पूछा जाए पोर्ट्रेट आदम कद चित्र किस शैली के हैं, तो ये डायरेक्ट आएगा पोर्ट्रेट आदम कद चित्र, एक खड़े व्यक्ति का चित्र जयपुर में दर्शाया गया, जिसके चित्रकार थे साहिब राम। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहिब राम ने पोर्ट्रेट चित्र आदम कद बनाया था। जैसलमेर चित्र शैली, अन्य किसी भी चित्र शैली का प्रभाव नहीं पड़ा था। जैसलमेर चित्र शैली है, इस पर किसी अन्य चित्र शैली का प्रभाव नहीं दिखाया गया था। और एक और है, यहाँ पर जो है पेड़ पौधे झाड़ियाँ इनका वर्णन किया जाता है जैसलमेर में। नागौर चित्र शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुझे हुए रंग किस चित्र शैली में दिखाए गए, नागौर के अंदर। पारदर्शी वर्षत, यानी पारदर्शी, आप जानते हो कि अंदर बाहर की जो चीज़ें दिखाई दे उसे पारदर्शी बोला जाता है। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है बुझे हुए रंगों का चित्र किस शैली में दिखाया गया है। बुझे हुए रंगों का जो प्रयोग होता है वो नागौर चित्र शैली में दिखाया गया। बीकानेर चित्र शैली, बीकानेर चित्र शैली का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अभी। बीकानेर चित्र शैली सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार दिखाए गए हैं। चित्रकार अपने पिता के नाम के साथ स्वयं का नाम व तिथि अंकित करते थे। क्वेश्चन आएगा, बताइए वह कहाँ की शैलियाँ हैं। वहाँ पर कलाकार चित्रों के साथ अपने नाम और पिता का नाम, तिथि अंकित करते, तो बीकानेर के। फिर किशनगढ़ की जो चित्र शैली है, सर्वाधिक नारियों का सौंदर्य दिखाया गया है किशनगढ़ शैली में। किशनगढ़ अजमेर के अंदर आता है। किशनगढ़ में नारी सुंदरता का वर्णन किया गया। बणी ठणी का जो चित्र बनाया है वो भी किशनगढ़ चित्र शैली से बना हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बणी ठणी जो मोर ध्वज निकलसन के द्वारा, लेकिन आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है कि बणी ठणी का जो चित्र बना वो किशनगढ़ शैली से है। सर्वाधिक यहाँ पर प्रभाव पड़े थे वो नारी सौंदर्य के प्रभाव दिखाई दिए थे। नाथ द्वारा चित्र शैली, नाथ द्वारा जो है वो राजसमंद के अंदर है। इसमें कमला और इलायची दो महिलाओं का वर्णन है, और पिछवाई कला का नाथ द्वारा राजसमंद में जो बना हुआ है वहाँ पर पिछवाई की है, और ज़्यादातर वहाँ पर कृष्ण जी के चित्रों का परिदृश्य दिखाया जाता है। कमला और इलायची का संबंध आ सकता है, महिलाओं के नाम है, वो नाथ द्वारा से संबंध रखते हैं। फिर अजमेर चित्र शैली,
यहाँ पर मेहंदी पर आधारित चित्र दिखाए जाते हैं। साहिब व उस्ताद यहाँ के कलाकार है अजमेर के। तो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा बणी ठनी। अगर बणी ठनी का आ जाए ना तो बणी ठनी को भारत की मोनालिसा की उपमा दी जाती है। बणी ठनी चित्रकला को, बणी ठनी चित्रकला किशनगढ़ के अंदर है। निहाल चंद के द्वारा बणी ठनी को बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए बणी ठनी के कलाकार निहाल चंद थे। किशनगढ़ चित्रशैली में और मोनालिसा से वर्णन किया जाता है। आदम कद चित्र आ सकता है, जयपुर के अंदर है। शिकार करती हुई नारियां को